तो सबसे पहले तो राम राम, जिनका भी कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम है, बेसिक और 21-22 2 दिन जिनका एग्ज़ाम पे, तो ये वीडियो 4-5 मिनट की होगी। गारंटी लेता हूँ अगर इसको देखोगे तो, क्योंकि खुद पे भरोसा यार, इतना तो अभी तक जितना बताया एग्ज़ाम में सभी को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा का फ़ायदा होगा। आज हो चुकी है 19 तारीख, ठीक है, तो कल है 20 तारीख। अब लास्ट में पहली बात तो तुम सब बहुत होशियार हो, मेरे से ज़्यादा गुना होशियार हो, तैयारी कर रहे हो। तो नई चीज़ मत पढ़ना जाने से पहले, पता है, कोई भी नई चीज़ ट्राई मत करना। जो चीज़ पढ़ी है अब लास्ट में रिवीजन कर सको थोड़ा बहुत तो कर लेना। करंट की बात करते हैं। तुम में से बहुत सारों ने करंट नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पता है ना। पढ़ा भी होगा तो ऐसा पढ़ा होगा मतलब काम चलाओ करंट, ठीक है। तो लास्ट में YT पे सर्च कर लेना कोई भी 3 से 4 घंटे की क्लास करंट की, ठीक है। उसमें इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, इम्पोर्टेंट वो वाली मत लेना। तुम सोचो कि यार 11-12 घंटे की मैराथन लूँ और उससे मेरा काम हो जाता है। कभी 11-12 घंटे की जो मैराथन होती है ना, वो सिर के ऊपर से जाती है। रियलिटी बता रहा हूँ, ये वास्तविकता है, भले यकीन करो मत करो। हमेशा मैराथन, हाफ मैराथन मतलब 3-4 घंटे की जो क्लास होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक क्लास ये ले लेना मेरे कहने से, किसी की भी बढ़िया लगे जो, लेकिन उसका टाइम होना चाहिए 3-4 घंटे, ठीक है। ये क्लास ली, इससे आपका आधा काम, मतलब करंट में मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर क्लास अच्छी ली आपने तो 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि जो RSS भी पूछता है ना, वो मुख्य तौर पर इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछता है, ठीक है, डीपली ज़्यादा नहीं जाता। अब बात करते हैं पेपर में जाने के बाद की। अगर तुम पेपर में गए हो, पोस्ट ठीक ठाक है, ST वालों की, इनकी तो ठीक है, बाकी की कम है। तो जिनकी ज़्यादा है वो भी सुन लो, जिनकी कम है वो भी सुन लो। पहली बात, पेपर इजी लगे तो क्वेश्चन ज़्यादा करके आओ। ये बात 1/3 की नेगेटिव है, मैं मानता हूँ, लेकिन इजी लगे, तुम सोचो 60% करके चला जाऊँ, गलती होगी। अगर आप लेकिन नहीं आता तो एग्ज़ाम के बाद देख लेना, ये चीज़ लगे कि पेपर का लेवल ठीक है तो एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ मत जाना। जितना आ रहा है उतना सोल्व करो, जो नहीं आ रहा उसके पीछे मत पड़ो, वरना वैसे भी 1.5-2 लाख फॉर्म होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। तो फॉर्म डजेंट मैटर, लेकिन ज़्यादा पीछे मत भागना। अगर पेपर लगे कि लेवल है, लेवल का पता लग जाता है यार। तुमने, किसी ने 6 महीने तैयारी की होगी, किसी ने 12 की होगी, हाँ। तो इसके बाद बात करते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको तुक्का मत बोलना। तुम में से बहुत कहेंगे कि तुक्का है, ये तुक्का है, मेहनत करने वाले तुक्का थोड़ी मारते। अब तुक्का नहीं कह सकते भाई इसको, बोलते तुक्का ही है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये तुक्के वही लगाएं जिसको अदर ऑप्शन की जानकारी हो। पहले आजकल RSS भी ये ट्रिक मैं लगा चुका हूँ भाई, बहुत एग्ज़ाम में, मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं 10 क्वेश्चन में ये लगाता हूँ तो एवरेज 7 क्वेश्चन सही होते हैं। आप लगाना, कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे बताना। अगर आपके मान 10 में लगाते हो, 5 से कम सही होते हैं तो मैं मान ही नहीं सकता, 5 से तो ऊपर सही होंगे ये। अगर 5 सही होते हैं, 5 गलत हो जाए तो भी बहुत फ़ायदा है। और मैं लिख के ले रहा हूँ 6 से 7, इसका 60-70% इसका रिकॉर्ड रहता है। अब बात करते हैं लगाना कैसे। ये लगता है ज़्यादा नॉर्मल PYQ में नहीं लगता, जैसे 60-70 ऐसा कोई सन वगैरह उसमें नहीं लगता। जो लंबे ऑप्शन दिए होते हैं, करंट का मान लो, GK मान लो, उसमें जो नेगेटिव बातें देता है, मतलब कोई भी ऑप्शन है उसमें केवल लिख दिया, मतलब इम्पोर्टेंट वर्ड केवल हो गया, और मान लो सिर्फ हो गया, मतलब ऐसा वर्ड, तुम समझदार हो ऐसे, उनको सबसे पहले कट मारो। वो ज़्यादातर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन 1, 2, 4 से ये, तो मान लो तुमको पता है केवल आ गया, 90% चांस में केवल गलत होगा, तो एक कटा। ज़्यादातर ऑप्शनों में एक करते हैं, आंसर आ जाता है। RSS भी का बहुत ईजी पैटर्न है भाई, तुम बोलोगे तू घर बैठ के बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर तुम सही से RSS भी को पहचान गए ना तो बहुत मज़े करोगे, सिलेक्शन ही सिलेक्शन लोगे, ठीक है। तो बाय बाय, बात करते हैं। मैं आपके लिए एक छोटा सा सेशन लाऊंगा, करंट के 30 क्वेश्चन करूँगा, देखना उस 30 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम मिलेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, जय हिंद एंड
और क्या बोलूँ यार, बीमार हूँ बहुत दिनों से, सोचा आज वीडियो बना दूँ। देखते तो कोई है नहीं यार, 50-60 जने देखते हैं, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।